So hey guys and welcome back to my channel on Invade Tanu. So this is the recruitment for the SSC दिल्ली पुलिस MTS. So ये जो रिक्रूटमेंट है आपके ग्रुप सी पोस्ट के लिए है एंड यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है. सो यहाँ पे पहली पोस्ट है वाटर कैरियर की, देन है दफ्तरी की, देन है गार्डनर, वॉशमैन, कॉबलर. बहुत सारी पोस्ट आपको इसमें दी गई हैं. सो वन बाय वन मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगी. सो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो आपके होंगे 7 अक्टूबर से. देन लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 अक्टूबर जो फॉर्म फिल करने की रहेगी. देन यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपको अभी दी नहीं गई है, बट एग्ज़ाम जो होगा आपका फेब में होगा 2023 में, जो कि होगा ऑनलाइन मोड में. ओके. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म फीस की, जो कि फॉर्म फीस रहेगी 100 रुपीज़, जो कि जनरल OBC एंड EWS के लिए रहेगी. बट SC ST और फीमेल के लिए मतलब एग्जेम्प्टेड रहेगी, मीन्स 0 रुपीज़ रहेगी. यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th पास मांगा गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. नाउ मूविंग टू द स्टेजेस, जो कि डिफरेंट स्टेजेस होंगे एग्जाम. सो पहला जो होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे. देन दूसरा होगा आपका ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, जो कि क्वालिफाइंग नेचर को होगा. देन थर्ड होगा आपका मेडिकल टेस्ट. ओके. सो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी. पहला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका आएगा पहला रीजनिंग, फिर आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, देन आपका आएगा इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. देन टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन. सो रीजनिंग से आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि होंगे 25 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन, जो कि होंगे 25 मार्क्स के. देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि होंगे 50 मार्क्स का. सो यहाँ आपका टोटल हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे जो रहेगा आपका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स टोटल रहेगा. इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 90 मिनट्स. सो अब हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें. सो नाउ मूविंग टू द सिलेबस. दिस इज द सिलेबस ऑफ द दिल्ली पुलिस MTS रिक्रूटमेंट सिलेबस. सो यहाँ पे पार्ट ए है, मतलब जो पहला सब्जेक्ट आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, जिसमें सिलेबस है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालॉगी होगा, डाइस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज हो गए, वेन डायग्राम हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, मिसिंग करेक्टर्स हो गए, देन मिरर इमेजेस, एल्गोरिथम एंड देन सेटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आपकी सब जगह आते हैं. सो सिलेबस आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बट तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, भले आपका एग्जाम फेब में हो. ओके. इफ़ यू वांटेड कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो SSC को, तो देन है डायरेक्शन सेंस का एज कन्फ्यूजन होगा. देन ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, डिस्क्राइबिंग एंड मेकिंग विजुअल मेमोरी, एनालाइज एंड जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, देन फिगर क्लासिफिकेशन हो गया. देन हम पार्ट बी पे चलते हैं, जो कि आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि मैंने बताया था 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के. ओके. सो यहाँ पे जो पार्ट बी है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटेशन ऑफ फॉर होल नंबर्स आएगा. ये पूरा मैथमेटिक्स टाइप का है. देन फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, LCM HCF हो गया. देन उसके बाद परसेंटेज पे क्वेश्चन सब जगह पूछे जाते हैं, एवरेज पे सब जगह पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, मेंसुरेशन पे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो गया. ओके. सो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सभी जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो SSC का, सब में पूछा जाता है. देन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस हो गया, देन डिस्काउंट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं. ओके. नाउ मूविंग टू द पार्ट सी, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होगा. सो जनरल अवेयरनेस में आप जान ही रहे हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी होता है, देन स्टैटिक GK से भी क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाएगी. सो मिनिमम आपको करना है यहाँ पे 6 मंथ का. देन करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कल्चर हो गया, डांस हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, और बेसिक जो जनरल साइंस हो गई, सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं. सो जनरल अवेयरनेस पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. दैट वन की करंट अफेयर भी आ रहा है. सो ये टोटल जो आपका पार्ट सी है ये होगा 50 क्वेश्चन, जो कि होगा 50 मार्क्स का. सो इसके टोटल आपको तीनों को सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए मिलेंगे ओनली ऑफ 90 मिनट्स, एंड यहाँ पे आपके पास रहेंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द ट्रेड एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा. यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, जो कि टोटल होंगे 20 मार्क्स के. सो मिनिमम यू नीड
10 मार्क्स। ओके, आपको 10 मार्क्स लाने ही लाने हैं यहाँ पे, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, आपको 4 to 5 टास्क दिए जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए। सो अब हम देख लेते हैं आपके पास टास्क कौन कौन से रहेंगे और कौन कौन से टास्क को क्वालिफाई करना है। सो नाउ दिस इज द दिल्ली पुलिस MTS ट्रेड टेस्ट डिटेल्स। जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स दी गई हैं, जो कि होगा आपका 20 मार्क्स का। सो इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सो मिनिमम आपको 10 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट वाइज टास्क दिए हुए हैं। यहाँ पे कुक का है। सो कुक के लिए टास्क दिया नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग इंडियन वेज एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस, जिसपे कि अगर आपको नॉलेज है प्रिपेयर करने की इंडियन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डिशेस, तो आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ना आपको इसके बाद टास्क दिया जाएगा, सेकेंड टास्क होगा आपका नॉलेज फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ वेरियस ग्रेन पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स का आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज पता हो, ग्रेन्स का पता हो, सो इसमें भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट आपको टास्क दिया जाएगा नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल किचन इक्विपमेंट्स, नॉलेज ऑफ नीडिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग। देन इसमें भी 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो। देन वॉशिंग यूटेंसिल्स, मेंटेनेंस ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन, ये भी देखा जाएगा। कोई भी अगर जगह आपको कुक ले रहा है कोई, तो आपका हाइजीन देखा जाएगा कि कितनी क्लीन तरीके से आप उस काम को कर रहे हो, ना कि उसको गंदे तरीके से कर रहे हो। ओके, देन मैनर ऑफ सर्विंग ऑफ मील, कैसे आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कुछ बनते हो, कोई अच्छी पोस्ट पे जाते हो, सो वहाँ पे आपको मीन सर्व करना आना चाहिए। सो दिस इज द पोस्ट फॉर कुक, जिसपे कि आपको मार्क्स मिलेंगे 3 3 3, एंड लास्ट वाला जो आपको मैनर ऑफ सर्विंग के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। सो अलग अलग टास्क आपको मिलेंगे। मिनिमम यू हैव टू जस्ट आपको पाने उसमें कितने हैं, 10 मार्क्स आपको पाने। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट वाज अ वाटर कैरियर। सो वाटर कैरियर के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे पहला वाला वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड वेसल्स, जो कि मतलब वॉश करना आना चाहिए। सो इसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ 4 मार्क्स। देन नॉलेज ऑफ स्टोरेज ऑफ मेस आर्टिकल्स, देन 4 मार्क्स मिलेंगे। क्लीननेस एंड हाइजीन ऑफ किचन एंड मेस, नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाटर कूलर्स, नॉलेज ऑफ चेंज ऑफ द पैड्स एंड डेजर्ट कूलर्स एंड इट्स क्लीनलीनेस। ओके, सो सब में आपको यहाँ मार्क्स मिल रहा है। सो you have to just need 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स। ओके, सभी के लिए आपको ये चीज़ देखना है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सफाई कर्मचारी। से सफाई कर्मचारी के लिए मीन्स पहली चीज़ है कि क्लीनिंग मटेरियल्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फैनिल हो गया, एसिड हो गया, क्या आप कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो यू कंटेन 4 मार्क्स इन दिस टास्क। एंड नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस, की मीन्स व्हाट इज़ अ क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। दैट डंपिंग एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होना चाहिए। सो यू नीड टू नो कि आपको क्या किस चीज़ में डंप करना है। देन नॉलेज टू क्लीन ब्लॉक, टॉयलेट, सीवर, सेप्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है मोची। सो नॉलेज ऑफ स्टिचिंग एंड रिपेयरिंग शूज़, knowledge of tools and their names, knowledge of different types of leather and other materials। सो मोची के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कि वो कौन से रिपेयर कर रहा है शूज़ को। नॉलेज ऑफ डिफरेंट नेल्स एंड थ्रेड्स, नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ लेदर एंड स्विंग मशीन की नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको सुई से सील, मतलब सुई धागे की नॉलेज होनी चाहिए, स्विंग मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हो। सो यू नीड टू नो कि आप उसको मीन्स आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की जो आप काम के लिए अप्लाई करने वाले हो। देन हाउ टू प्रिपेयर शेड ऑफ अ पर्टिकुलर लेदर कलर। नाउ नेक्स्ट वन इज धोबी। धोबी को नॉलेज क्या आनी चाहिए, वॉश करने की, अलग अलग क्लोथ्स की, कि हम किस क्लोथ को कैसे, जैसे सिल्क का क्लॉथ है उसको कैसे धुलें, कॉटन क्लॉथ को कैसे धुलें, देन उसको आयरन कैसे करना है, आयरनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राई क्लीनिंग कैसे करनी है, देन नॉलेज ऑफ वॉशिंग मटेरियल सोप सच एज सोप वाटर कैसे यूज़ करना है। देन दिस कंटेन 4 मार्क्स। ऐसे ही आपको मार्क्स मिलते जाएंगे हर एक टास्क के लिए। देन टेलर के लिए अलग है कि आपको कटिंग आनी चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, कॉटन और टीसी एंड वुलन यूनिफॉर्म्स की, नॉलेज ऑफ रिपेयरिंग माइनर फॉल्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, कि अगर छोटे अगर चीज़ें फट जाती है तो उनको कैसे हम माइनर फॉल्ट्स को सिल सकते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विमिंग एंड कटिंग टूल्स, तो इसमें फीमेल्स भी बहुत सारी इसमें फिल कर सकती हैं दैट वन, कि उनको ज़्यादातर आता होगा ये। देन है दफ्तरी की, जब मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड फाइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाक ऑफ फाइल्स। सो ये आपको बस कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, फाइल्स बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा सारे रजिस्टर्स को। देन है माली का काम करता है
प्लांट्स की देखभाल करता है, तो सो उनको नॉलेज होनी चाहिए कैसे प्लांट को क्या चीज़ देनी है, कैसे करना है, ठीक है। देन फ्लावर प्लांट को सीजनल फ्लावर्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देन नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड यूजेस। सो फर्टिलाइजर का यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजर को, कब यूज़ करना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ सेफ कीपिंग ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड देयर सोइंग। नॉलेज ऑफ बडिंग ग्राफ्टिंग द प्लांट। अब बडिंग ग्राफ्टिंग का पता होना चाहिए कि बडिंग मीन्स क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। देन नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर फॉर मेकिंग बुक है। सो आप सबको पूरी नॉलेज होनी चाहिए गार्डन से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन है बार्बर का, आपको हेयर कटिंग आनी चाहिए, बॉडी मसाज आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हेयर ड्रायर करना आनी चाहिए और अदर टूल्स यूज़ करने आने चाहिए जो भी बार्बर यूज़ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द कारपेंटर। देन नॉलेज ऑफ रंडा। देन यूजेस ऑफ आरी। ओके, आरी यूज़ करना चाहिए। द फिटिंग एंड कटिंग ऑफ द पटम ऑफ डोर्स एंड विंडोज बनाने आने चाहिए। नॉलेज ऑफ वुडन जॉइन। द टेक्निक ऑफ फिक्सिंग प्लाईवुड्स एंड लैमिनेट्स। नॉलेज ऑफ कटिंग ग्लास, ठीक है, सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें प्रॉपर जो आपको इसमें नॉर्मल जो आपको ज़रूरत होती है जो भी चीज़ें बनने के लिए, वही सारी चीज़ें मांगी गई हैं। सो ये सारे आप टास्क परफॉर्म करोगे। देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट वन इज़ अ मेडिकल स्टेज। सो मेडिकल स्टेज क्वालिफाई करोगे आप। देन टास्क क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। देन इसमें होगा आपका नेक्स्ट जो होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो देन आपकी जॉब लग जाएगी। देन इनिशियल इनहांस सैलरी आपको यहाँ मिलेगी 28,000, जो कि अप्रॉक्स आपकी इतनी होगी। एंड साथ साथ में इंक्रीज़ भी करती रहती है क्योंकि एसएससी की जॉब अगर लग जाती है आपकी, सो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी देन हर साल आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो एक्स्ट्रा अलाउंसेस सब कुछ लेके 28,000 अप्रॉक्स आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव थम्स अप एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल।